अमेज़न सेलर अकाउंट पे कितने चार्जेस हैं, प्रोडक्ट सेलिंग के लिए आपको कितने तरह के चार्जेस देने होते हैं, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है अमेज़न का और आपकी कैटेगरीज़ के हिसाब से क्या-क्या पैसे आपको लगेंगे और किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो सेट कर सकते हैं। ये सब जानेंगे इस वीडियो में गाइज़। आप देख रहे हैं विज़फेयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट कंटेंट के साथ अपडेटेड रहें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो अमेज़न का फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। मेनली जो है आपके प्रोडक्ट कैटेगरी और डिलीवरी ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी है और कौन सा डिलीवरी ऑप्शन आपने चूज़ किया हुआ है। 4 तरह के चार्जेस जो हैं अमेज़न सेलर अकाउंट में एप्लीकेबल हैं और किस किस तरह से वो वर्क करते हैं उसके लिए मैं 1 मिनट स्क्रीन ऐड कर लेता हूँ गाइस ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। तो जैसे कि अपन देख रहे हैं गाइस, इसमें 4 तरह के चार्जेस जो हैं अमेज़न लगाता है। पहला जो चार्ज है वो है रेफरल फ़ी, दूसरा है क्लोजिंग फ़ी, तीसरा है वेट हैंडलिंग फ़ी और चौथा है अदर फीस। तो ये चार्जेस एप्लीकेबल हैं सेलर अकाउंट पे। जब भी आप अपनी प्रोडक्ट प्राइस जो है सेट करते हैं, आपको इन चारों चार्जेस के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए और जो एंड कॉस्ट आपकी आएगी उसके ऊपर आपको अपना प्रॉफिट ऐड करके आपको अपनी प्रोडक्ट प्राइस जो है सेट करनी चाहिए। अब किस तरह से ये चार्जेस वर्क करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो चार्ज है वो है रेफरल फ़ी। रेफरल फ़ी कंप्लीटली डिपेंडेड है ऑन कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है उस पे डिपेंडेड है रेफरल फ़ी। तो जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी आपकी है उसके हिसाब से आपको जो है एक रेफरल फ़ी आपको देनी होती है अमेज़न को। रेफरल फ़ी का मतलब है गाइज, अमेज़न आपसे बेसिकली जो है ये चार्ज इसलिए ले रहा है कि वो अपने सर्च रिजल्ट्स के अंदर आपका प्रोडक्ट शो कर रहा है। तो वो जो कस्टमर्स है उनको आपका प्रोडक्ट जो है रेफ़र कर रहा है और उसकी ये रेफरल फ़ी है। अब कौन सी कैटेगरी है वो आपको चूज़ करना है, आपको देखना है। ऑटोमोटिव्स के अंदर अब अलग अलग चार्जेस हैं कैटेगरीज़ के हिसाब से। जैसे ऑटोमोटिव्स के अंदर आप अगर देखें तो ये मेन कैटेगरी है, लेकिन सब कैटेगरीज उसके अंदर अलग अलग हैं। अगर हेलमेट्स है या उस तरह के पार्ट्स हैं तो 6.5%, ऑटोमोटिव टायर्स वगैरह में 3% या 5%, इस हिसाब से इसके अंदर चार्जेस हैं। वैसे ही बेबी प्रोडक्ट्स, इसके अंदर अलग अलग सब कैटेगरीज़ के अलग अलग चार्जेस हैं और ग्रोसरी आइटम्स में अलग अलग कैटेगरीज़ के सब कैटेगरीज़ के हिसाब से अलग अलग चार्जेस हैं। तो ये आपको अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से देखना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपका जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी या किस सब कैटेगरी के अंदर जो है फॉल कर रहा है और उस हिसाब से आपको इसका जो है चार्ज निकाल लेना है। उसके बाद जो सेकंड चार्ज आता है वो है क्लोजिंग फ़ी। क्लोजिंग फ़ी कंप्लीटली डिपेंडेड है आपकी प्रोडक्ट की प्राइस पे और आपके प्रोडक्ट के डिलीवरी ऑप्शन पे। तो अगर आपने सेल्फ शिप यूज़ करा हुआ है, चूज़ करा हुआ है एज अ डिलीवरी ऑप्शन, तो उसके अंदर आपको ये चार्जेस लगेंगे। इजी शिप के अंदर अलग चार्जेस हैं, FBA के अंदर अलग चार्जेस हैं। ये जो चार्जेस हैं वो डिसाइड कैसे करते हैं अमेज़न, वो इस तरह से डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। 0 टू 250, मतलब अगर 250 तक का आपका प्रोडक्ट है और आपने सेल्फ शिप का डिलीवरी ऑप्शन चूज़ किया हुआ है तो क्लोजिंग फ़ी जो है आपको 2 रुपये लगेगी। उसी तरह से 250 से 500 रुपये में आपको 20 रुपये लगेगी और 500 से 1000 रुपये में आपको जो है 36 रुपये इसमें आपको देने होंगे। इस हिसाब से 1000 रुपये से ऊपर आपको जो है ये 65 रुपीज़ लगेंगे। उसी तरह से अगर आपने इजी शिप का जो है डिलीवरी ऑप्शन चूज़ किया हुआ है और आपका प्रोडक्ट किस प्राइस रेंज में है उस हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ज चेक कर लेना है कि भाई 250 तक रुपए का है तो वही 5 रुपये, 9 रुपये, 250 से 500 में, 500 से 1000 में। अगर आपने इजी शिप के अंदर प्राइम ऑप्शन आपने चूज़ किया हुआ है डिलीवरी का तो आपको इस तरह के चार्जेस देने पड़ेंगे। FBA फुलफिल्ड बाय अमेज़न आपने अगर डिलीवरी में चूज़ किया हुआ है तो आपको इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये प्राइस रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली। और डिलीवरी ऑप्शन तो आपने जिस डिलीवरी ऑप्शन जो भी आपने चूज़ किया हुआ है उसके बाद आपकी कितनी प्राइस रेंज है प्रोडक्ट की, 0 से 250 में, 250 से 500 में ये चार्जेस है। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तीसरा जो चार्ज है वो है वेट हैंडलिंग फ़ी। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के वेट के ऊपर, वॉल्यूमेट्रिक वेट या आपके प्रोडक्ट का वज़न कितना है। अब अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग वज़न हो सकता है गाइस। तो
ईजी शिप ये भी डिपेंड करता है आपके डिलीवरी ऑप्शन आपने कौन कौन सा चूज़ किया हुआ है। अगर आपने सेल्फ शिप का डिलीवरी ऑप्शन चूज़ किया हुआ है तो ये चार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सेल्फ शिप के अंदर सिर्फ दो ही चार्जेस लगेंगे, वो है रेफरल फ़ी और क्लोजिंग फ़ी। अगर आपने ईजी शिप या FBA यूज़ किया हुआ है तो आपको ये चार्जेस भी देने होंगे। ईजी शिप के अंदर वेट हैंडलिंग फ़ी है वो वज़न के हिसाब से अप टू 500 ग्राम्स, लोकल में इतना, रीजनल में इतना, नेशनल में इतना। 500 ग्राम्स टू 1 kg 500 आधा किलो से 1 किलो तक का आपका प्रोडक्ट है तो नेशनल, रीजनल और नेशनल का मतलब लोकल डिलीवरीज का इतना चार्जेस है। ज़्यादा भारी बल्कि आइटम्स हैं 12 किलो तक के तो इतना है, और उसके बाद हर एडिशनल केजीज़ का इतना आइटम है, इतना चार्जेस हैं। वैसे ही ये FBA में भी अगर आपने FBA चूज़ किया हुआ है तो उसमें भी आपके प्रोडक्ट का वेट जो है उसके हिसाब से अलग अलग चार्जेस इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं यहाँ पे, तो वो आप चेक कर सकते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट का वेट आपको जो है कैलकुलेट करना है। वेट जो है प्रोडक्ट का वो विद जो आपका प्रोडक्ट पैकेजिंग है उसके साथ कितना वेट है ये आपको मेक श्योर करना है कि आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग के साथ कितना वेट आता है, उसके ऊपर ये जो है डिपेंड करता है। उसके बाद जो लास्ट चार्ज है वो है अदर फीस। अदर फीस सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब FBO पे अवेलेबल है। ये अगर आपने ईजी शिप यूज़ किया हुआ है या सेल्फ शिप ऑप्शन आपने यूज़ किया हुआ है तो ये ऑप्शन आपके ऊपर अवेलेबल नहीं है या आपको ये चार्जेस जो है आपको नहीं देने हैं। पिक एंड पैक फ़ी अगर FBA आपने यूज़ करा हुआ है तो पिक एंड पैक फ़ी लगती है। दैट मीन्स जो अमेज़ॉन का जो वर्कर्स हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में वो आपका प्रोडक्ट पैक करते हैं जब भी कोई ऑर्डर आता है तो उसकी एक फ़ीस आपको देनी होगी। उसके अलावा स्टोरेज फ़ीस जो आप उनका वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, स्टॉक करने के लिए, तो उसकी भी एक फ़ी आपको देनी होती है। ये है 33 रुपीज़ पर क्यूबिक फुट पर मंथ। तो जितना भी एरिया आपके प्रोडक्ट या आपका जो स्टॉक है वो घेरेगा उस हिसाब से आपको ये चार्जेस भी जो हैं मंथली चार्जेस आपको ये देने होंगे। तो इस तरह से गाइज सारे चार्जेस हैं। FBA में एक चार्जेस और है, अगर आप FBA रिमूव करते हैं किसी पॉइंट पे, अगर आप FBA से हटा के अपना जो प्रोडक्ट है वापस ईजी शिप या सेल्फ शिप में डालते हैं तो FBA रिमूवल के भी आपको जो है कुछ चार्जेस देने होते हैं। वो इस तरह से यहाँ पे एप्लीकेबल या शो कर रहा है। तो ये सारे चार्जेस गाइज जो है अमेज़ॉन आपसे लेता है प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। जब भी आप प्रोडक्ट प्राइस अपनी सेट करते हैं वो आप इस तरह से कर सकते हैं इन सारे चार्जेस को ध्यान में रखते हुए। अब कैसे आपको इन सब चीज़ों को ऐड करना है या जो है मतलब यूज़ करना है ताकि आप अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है उसको अच्छे से अच्छा कर पाएँ, तो मैं आपको एक बार जो है थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए आप क्या कीजिए, इसमें मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको जो अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो जो सबसे पहले है वो आपको चार्ज अपना जो है रेफरल फ़ी जोड़ लेनी है, रेफरल फ़ी। उसके बाद प्लस क्लोजिंग फ़ी प्लस शिपिंग या वेट हैंडलिंग चार्जेस जो हैं शिपिंग फ़ी प्लस आपका अदर फ़ी। उसके बाद आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, आपको प्रोडक्ट की भी तो कॉस्ट पड़ी होगी ना कुछ गाइज, आपने जो प्रोडक्ट है वो बाय करा होगा किसी कॉस्ट में, तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस आपका प्रॉफिट, जो भी आप प्रॉफिट उस पर बनाना चाहते हैं 10-20%। तो ये सारी चीज़ें आप जोड़ के उसके बाद आप अपनी जो प्रोडक्ट प्राइस है उसको सेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी प्राइसिंग इसी हिसाब से सेट होती है क्योंकि आपको जो इसमें जो जो प्रॉफिट है वो ज़रूर कमाना है। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो इसमें आप जो है ज़्यादा पैसे अमेज़ॉन को ही दे देंगे और जो प्रॉफिट रेशो है वो इतना अच्छे से नहीं बैठ पाता है। तो ये सारी फीस आप अच्छे से कैलकुलेट करें अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी कैटेगरी के हिसाब से और डिलीवरी ऑप्शन के हिसाब से, और उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है अच्छे से सेट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये लाता मैं वीडियो के एंड पे। इस वीडियो में हमने बात करी अमेज़ॉन के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में
अमेज़न से रिलेटेड गाइज़ एक मैंने सीरीज़ बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें बहुत सारे अमेज़न सेलिंग अकाउंट से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं मैंने बनाए हुए हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। मैं इस चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग और ई कॉमर्स के बारे में रेगुलरली जो है नए नए वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन है या कोई भी इशू है या कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप डीएम भी मुझे कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अंटिल देन गाइज, कीप अर्निंग। चीयर्स।